प्रिया जी, अगर राहुल जी चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि 2024 का चुनाव तो सर पर है और एक तरीके से राहुल गांधी को जो रास्ते से हटा दिया गया है, तो 2024 के चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कांग्रेस का क्या रणनीति होगी? मैं आपसे बहुत दो टूक बातें कहना चाहती हूं, और वो बात ये है कि राहुल गांधी जी को रास्ते से हटाने की हैसियत भारतीय जनता पार्टी, उनके शीर्ष नेतृत्व और नरेंद्र मोदी में बची नहीं है, और हो नहीं सकती, क्योंकि राहुल गांधी जी इस देश के लोगों की, इस देश की बात कर रहे हैं और लोग उनके साथ खड़े हैं। एक मिनट, वो कितना भी घर चला गया और और अब उसके बाद भी वो लड़ रहे हैं, उसके बाद भी वो ट्रक ड्राइवर से मिलते हैं और मैकेनिक से मिलते हैं, और मणिपुर जो 2 महीने से जल रहा है, वहां पर देश का प्रधानमंत्री नहीं जाता, लेकिन राहुल गांधी पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को ये चाह कर भी नहीं हटा सकते अपने रास्ते से, क्योंकि वो हर उस जगह इनको खड़ा नजर आएगा जहां न्याय चाहिए होगा, जहां सत्य की लड़ाई लड़नी होगी, जहां लोगों का हक आप मार रहे होंगे, और बार बार आपका सामना राहुल गांधी से होगा। तो मैं इस तरह से हताश बिल्कुल नहीं हूं। मुझे लगता है राहुल गांधी आज एक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको बहुत सारे लोग हैं जो प्रताड़ित करने पर तुले हुए हैं, लेकिन वो राहुल गांधी हैं। उनके परिवार के लोगों ने इस देश के लिए शहादत दी है। अपने पिता के चिथड़े शरीर को उन्होंने एक साथ सजोकर उसके बाद उनकी अंत्येष्टि करी है। वो ऐसे लोगों से डर जाएंगे? इन लोगों को लगता है कि जैसा सब सारे लोग डर जाते हैं, ये भी डर जाएंगे। ये किस तरह की बातें हैं? कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए, राहुल गांधी जी का पक्ष रखने के लिए तो दिल्ली में तो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे धुरंधर वकील है, कपिल सिब्बल जी है, मनोज सिंघवी जी हैं। अब मामला सूरत से दिल्ली आ गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय से न्याय मिलने की आपको कितनी उम्मीद है? हम आशा ही कर सकते हैं कि न्याय मिलेगा सर्वोच्च न्यायालय से, बिकॉज सर्वोच्च न्यायालय पे हर व्यक्ति की नजर टिकी हुई है, और सर्वोच्च न्यायालय को इस देश में क्या हो रहा है वो सर्वविदित है, और सर्वोच्च न्यायालय को न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। मुझे ऐसा लगता है हाईकोर्ट ऑर्डर जो आज आया है, राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जो अभी तो राहत नहीं मिली है हाई कोर्ट से, लेकिन अब मैं उसी सर्वोच्च पर आ न्यायालय रही से थी। राहत मिलेगी। जी हाँ, मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई प्रीएम्प्ट कर सकता है, लेकिन जिस अराजकता और जिस द्वेष की भावना से ग्रसित होकर और जिन कारणों से पूरे षड्यंत्र रच के राहुल गांधी जी की ये जो सदस्यता है वो समाप्त करी गई, तो उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि कोई ग्राउंड ही नहीं है। अगर आप अहमदाबाद हाईकोर्ट ऑर्डर भी पढ़िए, गुजरात हाईकोर्ट का ऑर्डर भी पढ़िए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट, कितनी जगहों पर वो ऑर्डर गलत है। उस ऑर्डर में 10 और केसेस का वाक्या दिया हुआ है। कल को मैं प्रज्ञा मिश्रा पर जाकर एक केस कर दूं और फिर कोई कोर्ट उसकी दुहाई देने लगे, अरे कन्विक्ट और अक्यूज्ड होने में अंतर होता है। फिर उसमें कुछ जो केस अभी 1 महीने पहले दाखिल हुआ है इस याचिका के बाद, उसका भी वर्णन है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से साफ है कि सरकार ने एक षड्यंत्र रचा और अभी तक न्यायपालिका ने न्याय नहीं किया है। मेरा अपना मानना है कि इस पूरे वाक्य में आगे देखिए क्या होता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि राहुल गांधी जी ने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया था। गुजरात हाईकोर्ट ने तो ये तक कह दिया कि ये जो है ये राष्ट्र के खिलाफ वो है। इसमें राष्ट्र के खिलाफ क्या है, मुझे जरा समझाइएगा। और एक बात ये भी सच है कि चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चोकसी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, बड़ा बड़ा चूना चपत लगा के चले गए, 9 साल से सुप्रिया जी, झुंझुना एक ही बात बजा रहे हैं। राहुल गांधी जी के वकील ने कही है कि बिना सबूत के ही मुहर लगा दी गई उनकी सजा पर। एब्सोल्युटली, सबूत क्या है? और कल को मैं ये कह रही हूँ, कल को कोई यूपी वालों को कुछ कहे तो हम सब चले जाएंगे कोर्ट। कल को कोई औरतों को कहे तो हम सब चले जाएंगे कोई कोर्ट। अरे भाई, वो कहते हैं कि करोड़ों मोदी सरनेम वाले हैं, उनकी तो नहीं आहत हुई भावना। और ये पूरी बात से सच है कि उन्होंने फरवरी में अडानी के खिलाफ बोला, उसके बाद ये षड्यंत्र रचा गया, 7 दिन के अंदर ये केस रीओपन होता है। पूर्णेश मोदी जो इस केस में याचिका करता है, उन्होंने ही पहले स्टे की मांग कर दी, वही स्टे हटवाते हैं और ये केस रीओपन होता है। 4 सेटिंग्स में इसको सॉल्व कर दिया जाता है और सबसे ज्यादा सजा अनप्रेसिडेंटेड 2 साल की सजा दी जाती है। क्यों? क्योंकि 2 साल की सजा होगी तभी वो डिस्क्वालीफाई हो पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है उच्चतम न्यायालय को न्याय करना होगा और हम सब लोग वहां पर आशा से, विश्वास से और मुझे लगता है न्याय की गुहार जरूर लगाएंगे। सुप्रिया जी, बीजेपी अगर राहुल गांधी जी पर इस बात पर एफआईआर करवा सकती है कि उन्होंने ये कहा कि सारे मोदी सरनेम के लोग चोर क्यों होते हैं, तो फिर बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेताओं की तरफ से राहुल गांधी को पप्पू कहा गया,
सोनिया गांधी जी को इटली की बार डांसर कहा गया। बहुत सारे ऐसे वक्तव्य, बहुत सारे ऐसे ट्वीट सामने हैं सोशल मीडिया पर। यहाँ तक कि नेहरू जी की सिगरेट पीते हुए तमाम तस्वीरें वायरल की गई, फेक वीडियोस, फेक पोस्ट वायरल किए जाते रहे। कांग्रेस क्यों नहीं किसी को सजा दिला पाती? कांग्रेस किसी पर क्यों नहीं भाई एफआईआर कर पाती? किसी पर मानहानि का केस क्यों नहीं करती कांग्रेस? नहीं, पहले से बहुत बदला है, और पहले से बदलाव ये हुआ है कि हम लोग मानहानि का केस भी करते हैं, हम लोग एफआईआर भी करते हैं, और हवालात के पीछे भी भेजते हैं आज की तारीख में। और मैं पक्षधर नहीं हूं। मुझे लगता है डिबेट हो या कुछ भी हो, वो अच्छे से होना चाहिए, वो नियम कानून से होना चाहिए, उसमें सौहार्द होना चाहिए, उसमें तमीज होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई आपसे इस कदर बदतमीजी करे कि आपकी माँ को गाली दे या आपके भाई के समान लीडर को कोई कुछ कहे, तो उसको तो मुंह तोड़ जवाब भी मिलना चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। तो मुझे बहुत लंबी बात नहीं करनी है। मेरा अपना मानना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि हो रही हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भाजपा करती है, और जहां पर न्याय संगत होता है जी, अगर राहुल गांधी जी को जहां पर न्याय संगत होता है हम कार्रवाई करते हैं। शायद तो ज्यादा करनी चाहिए थी, और ज्यादा इन लोगों को जेल भेजना चाहिए था। जी, आगे की नहीं, मुझे रणनीति नहीं क्या लगता। होगी कांग्रेस की? मैं इसमें थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, इसमें जेल होने का सवाल नहीं है। राहुल गांधी जी दो चीजों में रिलीफ की चाह रखते थे। एक था स्टे ऑन सेंटेंस, और एक था स्टे ऑन कन्विक्शन। स्टे ऑन सेंटेंस उनको ऑलरेडी सूरत के लोअर कोर्ट ने दे दिया था। सेंटेंस 2 साल का था, उनको बेल बॉन्ड भरा उन्होंने, वो बेल पर हैं, उनको स्टे ऑन सेंटेंस मिल चुका था। स्टे ऑन कन्विक्शन में हाई कोर्ट ने वही माना जो सूरत के लोअर कोर्ट ने माना था। हम अपेक्षित था कि यही जजमेंट आएगा। स्टे ऑन सेंटेंस अभी भी बरकरार है, तो जेल जाने का यहाँ पे ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता है। सुप्रिया जी, जिस तरह से अभी राहुल गांधी जी के लिए बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, लोगों का साथ भी राहुल गांधी को दिख रहा है कि लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं। प्रियंका जी ने भी एक ट्वीट किया सत्यमेव जयते, और उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है वो साम दाम दंड भेद हर तरह के पैतरे अपना रही है। तो आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी का भय है जो दिखाई दे रहा है? मुझे तो बीजेपी के भय के अलावा और कुछ नहीं लगता है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि समूचे विपक्ष में एक राहुल गांधी है जो ना उनसे डरते हैं, ना उनसे किसी तरह से सौदे के लिए तैयार है, ना कोई कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। वो अडिग और निडर होकर, निर्भीक होकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और उनको उनके रास्ते से ये हटा नहीं सकते, उनको झुका नहीं सकते। वो इस लड़ाई को और शिद्दत से लड़ेंगे। कर्नाटक में अभी उन्होंने, और वो क्या कहते हैं, वो तो सिर्फ सिंपल सी बात कहते हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। वही मोहब्बत का वादा और दावा लेकर वो मणिपुर गए थे, उसी मोहब्बत की बात उन्होंने कर्नाटक में करी। अब हम मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना जीतेंगे, आप निस्तो नाबूद होएगा। तो ये डरते हैं राहुल गांधी से, 100% डरते हैं। अगर डरते नहीं तो इतने करोड़ों का पैसा जाया नहीं करते उनकी इमेज बिगाड़ने के लिए। अगर डरते नहीं तो राहुल गांधी के खिलाफ एजेंसियां निरंकुश न छोड़ देते। अगर डरते नहीं तो अडानी का नाम लेने पर सदन से राहुल गांधी जी की षड्यंत्र रच के सदस्यता न खत्म करते। सुप्रिया जी, अभी 2024 का चुनाव सर पर है, कांग्रेस की क्या रणनीतियां होने वाली हैं? हमारे लिए देखिए प्रज्ञा जी बहुत साफ है, हम ये चुनाव मुद्दों पर लड़ेंगे, और इस देश में मुद्दे बड़े हैं। इस देश में अभी 160 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। जो हरी धनिया, हरी मिर्ची सब्जी वाला ऐसे ही अनायास फ्री में डाल देता था झोले में, आज 400 रुपए किलो बिक रही है। 300 रुपए किलो से ज्यादा नींबू है, 400 रुपए किलो से ज्यादा अदरक है। ये देश का हाल है। देश का ये हाल है कि गरीब अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पा रहा है। देश का यह हाल है कि आटे पर आपने जीएसटी लगाया हुआ है, रसोई गैस 1200 की। देश का यह हाल है कि रूस से तथाकथित तौर पे आप सस्ता कच्चा तेल खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे आपके दाम पेट्रोल डीजल के कम नहीं होंगे। देश का यह हाल है कि 3 दिन पहले आंकड़े बताते हैं कि 2 साल में अपनी चरम सीमा पर बेरोजगारी है। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री महंगाई का म नहीं बोलेंगे, प्रधानमंत्री मणिपुर का म नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री ने मौन रहकर हरी झंडी वंदे मातरम ट्रेन की दिखाएंगे। सुप्रिया जी, राहुल गांधी पर इस बात पर एफआईआर कर दी बीजेपी के नेता पुण्येश मोदी ने कि सारे मोदी सरनेम के लोग चोर क्यों होते, जो राहुल गांधी ने बात कही थी। हालांकि उन्होंने ललित मोदी, भगौड़े मोदियों के ऊपर कही थी। सुप्रिया जी, राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। अब क्या कांग्रेस डरी हुई है कि कांग्रेस को लग रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा? कांग्रेस के डीएनए में डर नहीं है। जैसे राहुल गांधी के डीएनए में डर नहीं है, कांग्रेस के डीएनए में डर नहीं है।
आप आक्षेप लगाइए, आप एजेंसी भेजिए, आप रिडिक्यूल करिए, आप गंदी गालियां दीजिए, आप हमारे चरित्र पर सवाल उठाइए, हम डरते नहीं हैं। हम वो पार्टी है जिसने आजादी की लड़ाई लड़कर इस देश को आजाद कराया। हम महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, अंबेडकर की पार्टी है। हम वो पार्टी है जिसके दो दो प्रधानमंत्री ने इस देश को एकजुट रखने के लिए शहादत दी है। आप जो कर लीजिए, हम डरने वाले नहीं है। और इसी से वो कायर तानाशाह घबराता है, बौखलाया हुआ है, घबराया हुआ है। और उनका डर उनके चेहरे पर, उनकी वाणी में, उनके वक्तव्य पर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि झोला उठाने का वक्त आ चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी समय देने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।